अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। हमने बायोडायवर्सिटी का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था और उसका एक लेक्चर आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है किंगडम, एक है एनिमेलिया। किंगडम जो होता है ये एक टेक्सोनोमी जो होता है उसका सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है। टेक्सोनोमी का क्या होता है? लार्जेस्ट यूनिट। फॉर एग्जांपल टेक्सोनोमी एक लीडर की तरह है। फॉर एग्जांपल ये एक लीडर है, उसकी एक नीचे वाली एक यूनिट होती है और सबसे ऊपर वाली जो यूनिट होती है इसको हम कहते हैं किंगडम, और जो सबसे नीचे यूनिट होती है उसको हम स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज। तो किंगडम जो होता है ये टेक्सोनोमी का जो यूनिट होता है, जो टेक्सा होता है, जो रैंक होता है उसका सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है, इसको हम कहते हैं किंगडम। और किंगडम एनिमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी कर रहे हैं। उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एक वर्ड है मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर का क्या मतलब होता है? एक होता है मल्टीसेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब यह है कि ये मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। जब एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बना हो जाता है उसको हम कहते हैं मोर देन एक मल्टीसेलुलर। और जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बन जाए उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ये जो होते थे ये यूनिसेलुलर होते थे। और जो मल्टीसेलुलर फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल सेल, जो एक से ज्यादा सेल से बना होते हैं इसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। और जो यूनिसेलुलर होते थे उसको हम नॉन स्पेसिफाइड इन नेचर कहते थे, ये नॉन स्पेसिफाइड होते हैं। और जो मल्टीसेलुलर होते हैं ये स्पेसिफाइड इन नेचर होती है। स्पेसिफाइड इन नेचर का मतलब ये है कि उनमें जितनी भी सेल होते हैं हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एक ऐसा सेल नहीं होता जो डाइजेस्टिव का जो सेल होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम नहीं करता, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेल होता है वो डाइजेशन में काम नहीं करता। इसका मतलब ये है कि हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि स्पेसिफाइड इन नेचर है। दूसरा वर्ड है कि ये यूकैरियोटिक इन नेचर है। अब यूकैरियोटिक क्या चीज है? यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी होता है, इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक्स। और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस ये नहीं होता तो इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स। और जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट मतलब ये कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें जो सेलवाल होता है उसमें सेलवाल नहीं होता। एनिमल जो होता है उसमें सेलवाल नहीं होता। बाकी जितनी भी किंगडम है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो प्रोटिस्टा है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो मोनेरा है, हर सेल में सेलवाल होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि उनकी जो साइज होती है, उनकी जो थिकनेस होती है, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है सेलवाल की, वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो मोनेरा का जो सेलवाल होता है, मोनेरा का वो म्यूरिन से बना होता है। किस चीज से? म्यूरिन से बना होता है। इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन कहते थे। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ये अमीनो एसिड प्लस शुगर कंपोजिशन है, अमीनो एसिड प्लस शुगर। एंड दो आपस में मिलकर एक कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम म्यूरिन कहते हैं। क्या चीज? म्यूरिन कहते हैं। और जो प्लांट का जो सेलवाल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। किस चीज से? सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या चीज है? ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड क्या चीज है? पॉलीसेकेराइड जो होता है जब 10 से ज्यादा शुगर यूनिट आपस में मिल जाए तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या चीज? जब 10 से ज्यादा शुगर यूनिट आपस में मिल जाए तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। अब शुगर यूनिट क्या चीज है? शुगर यूनिट 6 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। क्या है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप उसके साथ अटैच है। इसको हम कहते हैं शुगर। क्या चीज? शुगर मॉलिक्यूल। जब इसी तरह 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए, चाहे वो मीडियम क्यों ना हो, ये मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए तो वो पॉलीसेकेराइड बनाता है। और सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड का एक टाइप है। और जो फंजाई का जो सेलवाल होता है वो काइटिन से बना होता है। किसी से? काइटिन से। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। क्या चीज है? पॉलीसेकेराइड है। और जो आर्थ्रोपोड होती है उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर वाला जो ढांचा होता है, वो भी काइटिन से बना होता है। किसी से बना होता है? काइटिन से बना होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्लांट एनिमल सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। तो इन प्लांट का जो सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और जो एनिमल सेल होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। जब उसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो भी नहीं करता। इसी वजह से जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो अपने लिए खुराक को तैयार नहीं कर सकते। और वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते तो इसको हम हेटेरोट्रॉफ कहते थे। क्या चीज?
हेटेरोट्रॉफ, और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक को तैयार कर सकते उसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जो एनिमल होता है वो हेटेरोट्रॉफिक के नेचर है, वो अपना खुराक खुद को तैयार नहीं कर सकते, तो वो ऑटोट्रॉफ पे क्या करता है, फीड करता है, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करता है। अगर ऑटोट्रॉफ ज्यादा है, ऑटोट्रॉफ का मतलब यह है कि ये प्लांट है, क्या है, प्लांट्स। अगर ऑटोट्रॉफ वर्ल्ड में ज्यादा है तो हेटेरोट्रॉफ जो होती है उसका जो फीड होता है, उसका जो खुराक होता है वो भी इजीली मौजूद होता है, एनवायरनमेंट में इजीली फूड होता है वो हेटेरोट्रॉफ को मिल जाता था। अगर ऑटोट्रॉफ कम हो जाए तो हेटेरोट्रॉफ के लिए फूड के लिए कंपटीशन ज्यादा हो जाती है, उसके लिए कंपटीशन। एनिमल जो होता है वो फूड को एंजेस्ट करता है, फूड खुराक को एंजेस्ट करता है, फिर उसकी डाइजेशन करता है बॉडी के अंदर, उसकी क्या करता है, डाइजेशन करता है। और फिर जो किंगडम एनिमेलिया ये फर्दर क्लासिफाइड होती है टू ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी बुनियाद पे जो किंगडम एनिमेलिया होता है वो दो ग्रुप में डिवाइड होती है। एक को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बैकबोन नहीं होता, और इसकी एग्जांपल होती है अर्थवर्म, स्टारफिश और इनसेक्ट, ये सारे जो होते हैं ये इनवर्टिब्रेट में आ जाते हैं। और दूसरा है वर्टिब्रेट जिसमें बैकबोन मौजूद होता है, और बैकबोन जिसमें मौजूद होता है, रीढ़ की हड्डी जिसमें मौजूद होता है उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। और इसमें फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल ये सारे आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वर्टिब्रेट जो होता है ये इनवर्टिब्रेट से डिराइव्ड हुई है। दुनिया को पहले इनवर्टिब्रेट आ गए, फिर उससे फिर फर्दर मॉडिफिकेशन में इवोल्यूशन आ गई, वर्टिब्रेट आ गई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक किंगडम एनिमेलिया। अगर इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं, और अगर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।